हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो लोग भी हॉस्पिटल में अपना योगदान दे रहे हैं। हम अगली वीडियो में जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें उन लोगों को स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कि किसने किसने लोगों ने डोनेट किया है। तो बिल्कुल जो लोग डोनेट करना चाहते हैं बिल्कुल उसका बहुत बहुत वेलकम होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइम एंड वर्क आज हम 4th पार्ट लेने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए और सबसे डेंजरस क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि A 4/5 काम को 20 दिनों में करता है, वह उसके बाद B को बुलाता है तथा दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। B अकेला उस काम को कितने दिन लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करेंगे कि A जो है, ठीक है, A जो है कोई काम कितने 4/5 काम, कितना 4/5 काम कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में। तो अगर एक काम करने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 5 आके गुणा हो जाएगा, इसे 5/4 कितना हो जाएगा 5/4। 4 से कट करेंगे 4×5 = 20, यानी 5×5 = 25, यानी A जो है उस काम को कितने दिन में करेगा 25 दिनों में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा वह उसके बाद B को बुलाता है। ठीक है, B को बुलाता है तथा दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों में करते हैं, यानी दोनों B को बुलाता है, A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिनों में। लेकिन हमारे पास काम बचा कितना 4/5 काम के बाद काम कितना बचेगा, केवल 1/5 काम बचेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1/5 काम जो है वो 3 दिन में कर रहे थे, एक काम कितने दिन में करें 5×3 = 15, यानी हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि A कोई काम 25 दिन में कर रहा है और A और B यानी B और A दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 15 दिनों में। तो कह रहा है क्वेश्चन कि B उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेगा कि A जो है उस काम को 25 दिन में, B उस काम को 15, B नहीं A + B दोनों मिल करके A + B उस काम को कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में। लसा ले लेंगे हम, तो 25 और 15 का जो लसा होगा वो 150 होगा, कितना होगा 150 नहीं 75 हो जाएगा 75। तो 25 × 3 = 75, 15×5 = 75। अब देखिए A एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है और A + B मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो 5 दिनों में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि B उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, यानी इसका डिफरेंट ले लेंगे। 3 और 5 का डिफरेंट लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 75। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/2, कट कर देंगे तो 37 सही 1/2 दिन डेज ये इतने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि A B C एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। A अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है, B अकेला उस कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, तो C उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि A + B + C तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 4 दिनों में कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो A अकेला उस काम को 12 दिनों में कर रहा है और B अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इनका क्षमता टोटल लसा निकालेंगे तो हमारे हिसाब से 36 आएगा। लसा कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तीनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं 9 दिनों में कर रहे हैं। A एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे 3 कार्य कर रहा है और B एक कार्य कर रहा है तो कितना कर रहा है 2 दिनों में 2 कार्य कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि A + B + C में से इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी A B + C अगर जोड़ कर निकाल दें, यानी हम यहाँ पे 9 में से 3 × 2 = 5 हो जाएगा, घटेगा तो कितना 4 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि C उस अकेला एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4, तो ये टोटल कार्य कितना है 36। तो 36 / 4 करेंगे
तो 4 9 जा 36, यानी 9 डे में, कितना दिन में, 9 डेज में कंप्लीट करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि ए बी सी एक साथ कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिनों में, बी अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एकदम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 डेज में। कितने दिनों में, 12 डेज में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए अकेला, जो ए है वो अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अकेला 36 दिनों में कर रहा है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। कितने दिनों में, 24 डेज में। तो यहाँ पे हम इन तीनों का लसा ले लेंगे, 12 36 24, यानी 12 36 और 24 का लसा, यानी लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 6 हो जाएगा 36, यानी 2 बार में और ये 3 बार में। क्वेश्चन है कि इन तीनों ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 2 दिनों में कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी उस कार्य को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दोनों की जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता है। 6 में से हम कितना, 3 2 5 घटा देंगे, कितना, 1 आएगा। 1 की वैल्यू कितना दिया, 72, कट करेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी सी उसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 72 डेज में। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसान भी है। अभी आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे क्योंकि लास्ट का 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्जाम से पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल हम जो उसको सॉल्व करेंगे एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि ए एक काम को 24 दिनों में, बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी हो गया, आर्मी के सारे क्वेश्चन में ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 24 दिनों में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन ये हो जाएगा 24 यानी 18 का लसा लेंगे तो 72 हो जाएगा। 24 3 72, 18 4 72 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो आप ये कहेंगे 12 काम करेगा। यानी टोटल काम तो हमारे पास 72 है। 72 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब वो बचा काम किसको करना है, बी को। तो बी की क्षमता कितनी है, 4। एक दिन में वो 4 काम कर रहा है तो टोटल काम 60 करना है। तो यानी हम 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 15 दिनों में बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। हम आते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 24 दिनों में, बी उसे 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा करता है। बी तथा सी काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद किसी कारण दोनों को छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है उस कार्य को 24 डेज में करेगा, बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में, 9 दिनों में करेगा। सी जो है उस कार्य को 12 डेज में कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे और उनकी क्षमता। तो 24 9 और 12 का लॉस निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। 24 3 जा 12 72 होता है, और 9 8 जा 72, 12 6 जा। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी काम को शुरू करते हैं, यानी ए नहीं काम शुरू करता है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 8 6 14, यानी हम कह सकते हैं ये 14 3 दिनों तक कार्य करते हैं। तो कितना काम करेंगे, 72 कार्य करेंगे, 42 कार्य करेंगे। कह रहा है ना क्वेश्चन कि बी और सी कार्य को शुरू करते हैं, वहाँ पे ए नहीं काम करता है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में ये 8 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 14, यानी एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना 14 कार्य कर रहे हैं। 3 दिनों तक कार्य करेंगे तो 14 3 कितना हो जाएगा, 42, यानी 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी टोटल कार्य कितना था, 72, तो 72 में से 42 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 30 कार्य बचा है। अब इस 30 कार्य को करना किसको, ए को। तो ए की क्षमता कितनी है,
वही ना कह रहा है कि शेष कार्य को ये कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता 3 है, तो यानी 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 डेज। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ए उस कार्य को 10 दिनों में यानी 10 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ 2 दिनों तक कार्य करते हैं। ए काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए है उस काम को 12 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है तो आप कहेंगे 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का लौसा लेंगे। लौसा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 और 18 दूना के 36। कह रहा है कि दोनों मिलकर 2 दिन कार्य किए, तो दोनों मिला देते हैं। यानी ये जो है एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 3 + 2। और दोनों कितने दिन काम किए हैं 2 दिन, तो 3 × 2 = 5 और गुणे 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 5 दूना के 10। यानी दोनों मिलकर 2 दुने में 10 काम किए, तो टोटल काम कितना था तो आप कहेंगे 36 में से 10 घटा दें तो हमको बचेगा 26। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए काम को छोड़ देता है। ए काम छोड़ दिया तो बचा कौन बी। तो बी की क्षमता कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी बी उस काम को कितने दिनों में करेगा 13 यानी 13 डेज। यानी बी उस कार्य को 13 दिनों में कंप्लीट करेगा। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल किसी ने पूछा था उसी को मैं बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी क्रमशः एक काम को 90 दिनों में, 40 दिनों में और 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी इस काम को जारी रखता है, यदि वे पूरे काम के लिए 3600 रुपये प्राप्त करते हैं तो उनके संबंधित हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने पूछा भी था तो हम इसको बता देते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ए है, बी है और सी है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, ए जो है उसे 90 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, बी 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, सी 12 दिनों में कर रहा है। तो इनका लौसा लेंगे। लौसा आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360। कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 40 9 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक दिन में ए 4, बी जो है 9 और सी कितने दिनों में कर रहा है 3 दिनों में कर रहा है। नहीं 12 तिहाई 36 यानी 30 दिनों में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई क्वेश्चन कर रहा है कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी, यानी 3 दिनों का अगर कार्य देखें, 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य, क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है तो 4 काम, दूसरे दिन बी कर रहा है तो 9 काम, तीसरे दिन सी कर रहा है तो 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 43 कार्य। यानी 3 दिनों में टोटल 43 कार्य कर रहे हैं। तो हम यहाँ आते हैं टोटल कार्य कितना है, तो आप कहेंगे 360। 360 में हम किसका 43 का डिवाइड कर लें तो 8 बार जाएगा, 8 टाइम्स, यानी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 3 = 24 34 यानी 344 हो जाएगा। घटा देंगे 16, यानी ये 16 काम है। अब लगातार कर रहे हैं तो फिर शुरुआत कौन करेगा भाई, ए पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तो इस तरह से करेंगे तो फिर चौथे दिन क्या करेगा ए करेगा। यानी 8 दिनों में मिलकर तीनों कार्य किए हैं। तो यानी कहने का मतलब कि ए का कार्य क्षमता कितनी है आपका 4 है, तो एक दिन और कार्य करेगा तो हम यहाँ पे 4 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि ए जो है ए भी 8 दिन किया है, बी भी उससे 8 दिन किया है और सी भी उससे 8 दिन किया है। यही समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फिर ए काम करेगा क्योंकि टोटल कार्य में कितना बचा है 16 कार्य बचा है। तो ए एक दिन में कितना कार्य 4, तो 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। इसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि एक दिन ए और कर लिया। फिर बी के आते हैं, बी का क्षमता कितना है 9 है और कार्य कितना है 12, तो यहाँ पे 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 कार्य बचेगा। तो एक दिन बी में घटा देंगे, भाई एक दिन ए और बी दोनों कर लिए ना, तो ये भी 9 दिन काम किए, ये भी आपका कितना 9 दिन काम किए। अब ये 3 कार्य बचा है, ठीक है 3 कार्य बचा है, करना किसको है सी को। तो सी की क्षमता कितनी है एक दिन में 30 है, तो इसको हम इसी पर छोड़ दें, यानी 3 काम सी ही करेगा। अब इधर आते हैं, यहाँ पे हम गुणा करेंगे किसका इनकी क्षमता से, भाई वो टोटल कार्य कितना किए। तो ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे 36, यही ना। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी
9 दिन काम किया है और एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना करेगा, 81 कर लेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और सी तो भाई 8 था और ये 3 काम और किया है। सी क्या किया है, ऐसे कर सकते हैं, 8 में हम किसका 30 का गुणा कर देंगे, 30 का गुणा, क्योंकि 3 काम बचा है, तो 8 तरीके 24, क्योंकि 8 दिन काम किया है, ठीक है, तो 8 तरीके 24, टोटल 240 कार्य करेगा, 3 काम ये भी कर लेगा, तो यानी हो जाएगा 43, यानी कह सकते हैं सी टोटल 243 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इन लोगों का हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये आप समझ जाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो ले रहे हैं वो 3600 रुपया ले रहे हैं, तो अब ए का हम क्षमता निकालेंगे, ए कितना पाएगा, ए का, तो ए जो है कितना कार्य किया है 36, तो हम यहाँ पे 36 लिख लेंगे, बटा टोटल कार्य कितना है 360, यानी 360 हो जाएगा, गुणे पैसा कितना है 3600, यानी हो जाएगा यहाँ पे 3600, 0 से 0 कट जाएगा, 36 36 कट जाएगा, यानी ये तो 360 रुपया लेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब बी की तरफ आते हैं, बी टोटल कार्य कितना किया है, तो 81 कार्य किया है, ठीक है, तो 81 लिख लेते हैं। और टोटल कार्य कितना है, तो कार्य है 360 और किए कितना है, पैसा कितना है 360, यानी 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कटेगा, यानी 10 हो जाएगा, यानी बी उसे 810 दिनों में। सी जो है, सी टोटल कार्य कितना किया है, कितने दिनों तक, 200, मतलब कितना कार्य किया, तो 243 कार्य किया है, लेकिन टोटल कार्य कितना है 360 गुणे, और हमारे पास रुपया कितना था 3600, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2430 रुपये, 2430 रुपया। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीनों का अलग अलग हिस्सा बताइए, तो ए 360 रुपया लिया, बी 810 रुपया लिया और सी कितना लिया 2430 रुपया लिया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।